हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड ने यहाँ से एक 5 स्विंग का मूव दिखाया है, 1 2 3 4 5। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर ये लास्ट लेग इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो हम इसको 3 नहीं मान सकते। उस केस में हमको जो एक्सटेंशन है वो यहाँ से गिनना पड़ेगा और 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने 80% दिया था। एंड 20% प्रोबेबिलिटी था कि ये हाई को तोड़े बिना 3 वेव में पुल बैक देगा। सो गोल्ड इस 20% पाथ पे जा रहा है और आप देख सकते हैं कि इसका हाई कुछ ही पॉइंट से नहीं टूटा। सो एक्चुअली इसका जो हाई था 3451.55 और हमारा जो 3452.05 या 08 के आसपास था, तो कुछ पॉइंट से इसने इसको ब्रेक नहीं किया। अब ब्रेक नहीं किया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला पाथ जो है इनवैलिड हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसने 3 वेव का पुल बैक स्टार्ट कर दिया। सो आगे पॉसिबिलिटी क्या है? सो पॉसिबल गोल्ड इज बुलिश, उसमें नो डाउट है। तो अब अपॉर्चुनिटी वाइज ये होगा कि हम इस पाथ को इनवैलिड कर देते हैं सबसे पहले। और अब पॉसिबिलिटी वाइज क्या है कि गोल्ड या तो 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे एक मेजर डिग्री का करेक्शन कंप्लीट, एक मेजर डिग्री का वेव कंप्लीट किया है, डायगोनल बोल सकते हैं। एंड ये 3 वेव जो होगा ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, एटलीस्ट यहाँ से यहाँ का 30 to 50% का। एंड सेकेंड पाथ क्या होगा? एंड सेकेंड पाथ यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ से ये 1 2 हुआ था, यहाँ पे ये 1 2 फिर से इस लाइन को भी मैं हटा देता ये लाइन को रहने देते हैं अभी, क्योंकि वो लाइन अभी भी इम्पोर्टेंट है। 1 2 यहाँ से किया है एंड यहाँ पे एक और 1 2 हुआ है। सो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 2। उस केस में गोल्ड और भी ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि और ये जो 3 वेव होगा ये यहाँ कहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड उस केस में ये लो नहीं टूटेगा हमारा। तो दो पाथ है, तो सेकंड पाथ मैं कर देता हूँ यहाँ पे अपडेट। सो इसका लो जो है 3293.5 है। गोल्ड विल होल्ड 3295.5 एंड होल्ड एंड आफ्टर 3 वेव पुल बैक it will trade higher in 1 2 3 के लिए। So in this case gold is more bullish। तो अभी के लिए तो ये सिनेरियो को मैं 70% चांस दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर, इसका रीज़न ये है, इवन मैं 80% दूंगा। रीज़न इस कि सिल्वर ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। सो उस केस में हम गोल्ड पे बेरिश नहीं हो सकते। डॉलर यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से ये इक्वल लेग किया है और मोस्टली इस इक्वल लेग के बाद यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है। तो जब ये करेक्शन आएगा तो उस टाइम पे गोल्ड सिल्वर सारे रिएक्ट करेंगे। इस पॉइंट के बाद ये डाउन मूव आ सकता है। सिल्वर आप यहाँ देख सकते हो 2% आता है, गोल्ड नहीं है। इसका रीज़न मैंने उससे पहले भी मैंने शेयर किया था, एक शॉर्ट्स भी बनाया था इस पर, कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो अभी भी बेरिश है। एंड बिकॉज ऑफ दैट गोल्ड टू सिल्वर रेशियो के कारण हमारा ये गोल्ड जो है कम जा रहा है एंड सिल्वर ज़्यादा जा रहा है। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का चार्ट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था वो बेरिश है। अब मैं गोल्ड डिवाइड बाय सिल्वर करता हूँ। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर दो चीज़ को हम डिवाइड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी, ये नीचे वाले भाग की वैल्यू जब भी बढ़ेगी तो ओवरऑल इस गोल्ड वर्सेस सिल्वर की वैल्यू कम होगी। तो यही अभी हो रहा है। तो इसको उल्टा समझ सकते हैं कि गोल्ड वर्सेस सिल्वर कब गिरेगा? जब सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा बढ़ेगा। सो वही हो रहा है अभी। तो गोल्ड वर्सेस सिल्वर बेरिस है, इससे हमको ये हिंट मिला कि गोल्ड वर्सेस सिल्वर अभी बेरिस है, तो सिल्वर ज़्यादा भागेगा गोल्ड की तुलना में। सो दिस इज अ सिंपल मैथ।
अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं इस पे एक अलग और डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। एंड जब तक कि ये बेरिस है, सिल्वर ही ज़्यादा भागेगा गोल्ड से। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आई थिंक हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था यहाँ कहीं पे दिया था, तब मैंने ये पार्ट ड्रॉ किया था कि यहाँ से 1 2 1 2 1 2 करके किया है, या तो ये एटलीस्ट 3 1 2 तो है, 1 2 1 2 और 1 2 करे। सो उस केस में ये 3 ऑफ 3 आ गया, 4 5 4 5 4 5 करके 3 और नीचे आ सकता है। तो अभी तो ये बेरिस ही है। सो इस कारण मैं बोलूँगा कि गोल्ड का जो हमने सेकंड पार्ट बोला है, जो कि मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक्चुअली में सेकंड पार्ट को। ओके, सो इसको मैं ऑरेंज करता हूँ और ब्लू पार्ट एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सो उस केस में वो ऐसा जाता है। एंड ब्लू के केस में जो हमारा एसएल होगा, ब्लू के केस में जो एसएल होगा हमारा, वो ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से 1 2 3 4 5 कर रहे हैं। सो ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है। सो उस केस में हमको ये है, सो हमको ये देखना है सबसे पहले कि शॉर्टर साइकिल में ये लो नहीं टूटना चाहिए। ऑरेंज के केस में दिस लो इज क्रिटिकल, तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ SL4 ऑरेंज पाथ, और ये वाला जो है SL4 ब्लू पाथ। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ से हम कर रहे हैं। सो यहाँ से जब हम कर रहे हैं इसको कैलकुलेट, तो हमने बताया था कि वेव 2 जो है वेव 1 के 100% तक करेक्ट कर सकता है। तो ये अगर वेव 5 जब कंप्लीट होगा, 1 2, ये वाला 3 4 5, तो ये एक वेव कंप्लीट होगा एंड उसका करेक्शन यहाँ तक आ सकता है। सेम थिंग अगर हमारा ये 1 2 1 2 1 2 है, 1 2 होने वाला है यहाँ कहीं पे। एक्चुअली में ये कनेक्टर ऑलरेडी ड्रॉ है, मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। तो RSI का हेल्प अगर लेंगे तो हमको ये समझ आ रहा है कि कनेक्टर यहाँ पे है या तो यहाँ पे है। सो अभी के लिए मैं ऐसा मान के चलता हूँ, और ये इक्वल लेग जो निकल रहा है, दैट पॉइंट इज अराउंड, आई थिंक, ओके, एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं। नाउ कनेक्टर यहाँ पे है या यहाँ पे, थोड़ा कन्फ्यूज़न है। सो मैं मिनिमम ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ कहीं पे इस लेवल के आसपास से बाई कर सकते हैं, तो मैं एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से लेके इस लेवल तक, यहाँ आसपास। एंड SL उस केस में हमारा जो होगा ये होगा, अगर हम लोग इस ऑरेंज पाथ के करस्पॉन्ड में बाई कर रहे हैं तो। सो हाउ वी कैन नो कि कौन सा पाथ एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर यहाँ से 3 वेव में बाउंस आके यहाँ पे हमको एक पुलिस सिग्नल दिखता है, देन वी कैन बाई विद दिस SL। और अगर ये लो टूट जाता है, देन हमको पता चल जाएगा कि ये जो है दूसरा सिनेरियो प्ले हो रहा है। और उस केस में हम थोड़ा वेट करेंगे इसके, इस टोटल वेव का 50% आने के लिए। एंड वहाँ पे अगर कोई सिनेरियो बनता है तो हम बाय करेंगे विद दिस SL। सो अभी के लिए तो यही दिख रहा है गोल्ड का पॉसिबिलिटी। लेट्स सी। सो बेस्ड ऑन मार्केट हम आगे का कॉल लेंगे। एंड हमने सिल्वर का चार्ट लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये बुलिश है, और हमने जब डिस्कस किया था वीकेंड पे तो यहाँ कहीं पे था, और मैंने बोला था कि क्लियरली यहाँ पे या तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, अगर नीचे आता तो हम बाई करेंगे। एंड इसने ये हाइट तोड़ दिया अगेन। यहाँ से अगर हम वेव देखेंगे तो 1 2 3 है। अब ये 4 5 पर भी बना रहा है, ये बनाएगा। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि और वेव बचा है कि नहीं। सो अभी के लिए सिल्वर तो बुलिस है, गोल्ड भी बुलिस है, बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है अभी। और हमने एक और चार्ट का डिस्कस किया था। अभी के लिए तो गोल्ड बुलिस है एंड सिल्वर भी बुलिस है। एंड हमने एक और चार्ट का डिस्कस किया था जो कि कॉपर था। सो कॉपर का चार्ट भी देख लेते हैं।
सो कॉपर आज बढ़ा नहीं है उतना, हमने दो पाथ पॉसिबल बताया था, यहाँ से ये या तो ऊपर जाएगा या तो यहाँ पे एक और करेक्शन करेगा। तो अभी के लिए ये साइडवेज मूव ही दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ से ये तीन वेव है और यहाँ से तीन वेव है। सो लेट्स सी, अगर यहाँ कहीं पे आता है देन हम ट्राई करेंगे बाई करने का, नहीं आता देन इग्नोर इट। एक बार यूएसडी आईएनआर का भी चार्ट देख लेते हैं। तो यूएसडी आईएनआर का चार्ट मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखा। तो अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ऊपर से हम यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 किया था इसने, और उसके बाद एक तीन वेव का पुल बैक कर रहा है। तो यहाँ पे अभी जब तक कि इस पुल बैक में यहाँ 87 पहुँचता है देन देयर विल बी एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि ये पांच वेव कर चुका है और ये तीन करके फिर से पांच कर सकता है। तो आज का अपडेट। तो यही है आज का अपडेट। तो लेट्स सी गोल्ड कैसा बिहेव करता है, उसके बेस पे हम इसको बाय करेंगे।